मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित वाक्य के भाग जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया इनके बारे में पढ़ेंगे और इन्हें अच्छे से जानेंगे। बाद में हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य का एक मुख्य भाग होता है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जैसे ही इसके नाम से स्पष्ट है, कर्ता या करने वाला, काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। जब भी हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं अपनी बुक में या कोई कहीं पर भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें देखना चाहिए कि कौन कार्य कर रहा है या किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस वाक्य में या इस पैराग्राफ में कौन कार्य कर रहा है या किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वही क्या होता है? कर्ता होता है। इसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लड़का बैठा है छोटा सा, जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक बर्गर खाता है, ठीक है। अभिषेक बर्गर खाता है। अब इसमें बर्गर कौन खा रहा है, हमें देखना है। क्या काम हो रहा है इसमें? खाने का काम हो रहा है, लेकिन कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? अभिषेक, यानी कोई न कोई काम अभिषेक कर रहा है। तो अभिषेक क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो अभिषेक क्या हुआ इसमें? कर्ता हुआ, अर्थात काम करने वाले को या कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ इसमें? कर्ता हुआ। अभी एक और इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हैं। जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं या काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ये हम पढ़ ही चुके हैं। अब बच्चों देखते हैं इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका। अगर आपको किसी भी वाक्य में इस तरीके से ना पता लग पाए कि कर्ता किसे कहते हैं, तो हम किस तरीके से उसका पता लगाते हैं कि वाक्य में कर्ता है या नहीं है। देखिए, जब भी हम उस वाक्य की क्रिया को देखेंगे, जैसे अभिषेक बर्गर खाता है, तो उसमें क्रिया क्या है? खाता है। लेकिन अगर हम उससे प्रश्न करते हैं कि कौन खाता है बर्गर, कौन खाता है, तो क्या आंसर मिला हमें? अभिषेक खाता है। इसलिए अभिषेक क्या हुआ? उसका कर्ता हुआ। इसीलिए कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर सब्जेक्ट का पता लगता है। अगर हमें कोई भी वाक्य दे दिया जाए और हमें उसमें कौन लगाकर हम प्रश्न पूछें कि कौन खाता है, कौन नहाता है, कौन जाता है, कौन पढ़ा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपने क्या प्रश्न किया? कौन पढ़ा रहा है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? मैं, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार हम कौन प्रश्न लगाकर कर्ता का पता कर सकते हैं। देखिए, कुछ और उदाहरण देख के हम इसे और फाइंड कर सकते हैं। सीता ने गाना गाया। अब हमें इसमें कर्ता को ढूंढना है, कर्ता का पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? मैंने क्या बताया है? कौन लगाकर हम प्रश्न करेंगे। जैसे कौन गा रहा है, तो क्या आंसर मिला हमें? सीता, सीता गा रही है। तो सीता क्या हुआ? कर्ता हुआ। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो कौन बांसुरी बजा रहा है या किसने बांसुरी बजाई? कौन किसने तो सेम होता है, तो कृष्ण ने, कृष्ण कर्ता हो गया। वेदांत सो रहा है। हमें नहीं पता इसमें कर्ता क्या है, तो हमने प्रश्न किया कौन सो रहा है। हमने प्रश्न किया कौन सो रहा है, तो वेदांत सो रहा है। आंसर क्या मिला हमें? वेदांत। तो वेदांत कर्ता हो गया। रेखा खाना खा रही है। अब फिर हम इसमें प्रश्न करेंगे कौन खा रही है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? रेखा। तो रेखा इसमें कर्ता हो गया। इसी प्रकार हम बाकी वाक्य भी चेक कर सकते हैं, अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। राम आम खा रहा है, इसमें आपको कर्ता बताना है। तो कैसे बताएंगे? वही कौन प्रश्न लगाएंगे, कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, तो आंसर क्या मिला? राम खा रहा है। इसका मतलब राम कर्ता हो गया। आप लोग खाना खा चुके हैं, तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? कौन खा चुके हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कौन खाना खा चुके हैं। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आप लोग। तो आप लोग क्या होगा? में कर्ता होगा। इस प्रकार इन प्रश्न का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कर्म, कर्म किसे कहते हैं ये देखते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट।
क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लास्ट में मैं क्रिया पर भी आऊँगा, लेकिन क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया है, राम आम खाता है। अब खाना क्या है? खाना तो वर्ब है, एक क्रिया है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। यानी अगर हम किसी सेंटेंस में क्या लगाकर प्रश्न करें, क्या क्या खा रहा है, तो आंसर क्या मिला? आम। इसमें कौन नहीं लगाना है। कौन किसके लिए लगाएंगे? हम कर्ता के लिए लगाएंगे। और कर्म के लिए क्या लगाएंगे? क्या। क्या खा रहा है? आम। अब देखिए, वह क्रिकेट खेलते हैं। वह क्रिकेट खेलते हैं। अगर हमने इसमें कौन लगाया तो कौन क्रिकेट खेलते हैं, तो आंसर मिलेगा वह। तो वह तो कर्ता हो जाएगा, लेकिन हम तो कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म के लिए हम क्या लगाएंगे? क्या खेलते हैं। क्या खेलते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिकेट हो जाएगा कर्म। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वे लोग आपको पीटते हैं। वे लोग आपको पीटते हैं। अब अगर हमने इसमें लगाया कर्ता, अगर हमें कर्ता फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? कौन पीटते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा? वे लोग। इसका मतलब वे लोग तो चलो कर्ता हो गया। अभी फिर हम कर्म लगाने के लिए क्या करते हैं? क्या। क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या पीटते हैं। इसका तो आंसर नहीं मिला। लेकिन अगर हम लगाएं किसको पीटते हैं, तो इसके लिए क्या आंसर मिलेगा? आपको। तो आपको भी कर्म हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कर्ता को जब हम फाइंड करते हैं तो कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, और जब हम कर्म को फाइंड करते हैं तो हम क्या और किसको, दो शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर हमें क्या से आंसर मिल गया तो कोई बात नहीं है, कर्म मिल जाएगा। अगर हमें क्या से नहीं मिला तो हम उसमें फिर किसको लगाएंगे, किसको पीटते हैं, उससे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार हम पता करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कर्ता किसके लिए कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, और कर्म के लिए क्या और किसको। ओके, चलिए अब हम क्रिया को देखते हैं। ये मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा क्रिया में, आपको और अच्छे से आएगा। क्रिया का अर्थ है काम, यानी जो भी काम किया जाता है, जो भी कुछ काम होता है उसे क्या बोलते हैं? हम क्रिया बोलते हैं। जैसे 3 सेंटेंस, तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। इसमें क्या क्या काम हो रहा है? पहले सेंटेंस में तोता तो कर्ता हो गया, मिर्च एक संज्ञा शब्द हो गया, खाता है, खाना क्या है कि क्रिया शब्द है, खाना। बारिश होना क्या है? क्रिया है। और दौड़ना भी क्या है? क्रिया है। तो इससे हम क्या समझे? काम वाले शब्द, जिनसे हमें पता लगता है, जिन शब्दों से हमें ये पता लगता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? काम वाले शब्द बोलते हैं। इसीलिए जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। वेरी इजी। जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चले तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और इसे पहचानने का तरीका ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली जितने क्रिया शब्द होते हैं उनके लास्ट में ना लगा होता है। लास्ट में ना, जैसे खेलना, पढ़ना, जाना, आना, खाना, पीना, दौड़ना, रहना। ओके, मोस्टली शब्दों को बताया मैंने, मोस्टली शब्दों में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी क्रिया शब्दों में ना लगा होगा, यह आपको ध्यान रखना है। मोस्टली शब्दों में क्या होता है? लास्ट में ना लगा होता है, लेकिन सभी शब्दों में नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हर एक शब्द में लगा होगा। तो ये एक पहचानने का तरीका है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम सबसे ज़रूरी क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार या टाइप्स ऑफ वर्ब। अब क्रिया के वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन आपके लिए इतना बहुत ज़रूरी है। क्रिया के 2 भेद हैं, जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और अकर्मक। ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है और बड़ी क्लास में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो क्रिया के 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं हम सकर्मक क्रिया। फर्स्ट हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया। स का अर्थ होता है साथ और कर्मक का कर्म के साथ, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म होगा वही सकर्मक। इसके नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक मीन्स जिस क्रिया के साथ कर्म होगा वही क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे अब देखिए, अब आपको एग्जाम्पल ध्यान से सीखना है। जतिन सेब खाता है, जतिन सेब खाता है। तो इस वाक्य में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? चलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कर्ता देख लेते हैं। तो सेब कौन खाता है या कौन सेब खाता है?
कौन खाता है? तो जतिन। चलिए भाई, जतिन तो हो गया कर्ता, हमने फाइंड कर लिया। और खाना हो गया क्रिया। खाता है मीन्स यानी भाई खाना तो क्रिया होती है ना, खाना क्रिया। अब देखते हैं कर्म को फाइंड करते हैं हम इसमें। कर्म कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो हम क्या लगाएंगे या किसको लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? क्या खाता है? सेब खाता है। क्या खाता है? सेब। तो सेब क्या है बच्चों? कर्म हो गया। ओके, इसका मतलब यहाँ पर क्रिया, जो क्रिया है वो कर्म के साथ है, इसलिए क्या हुआ? सकर्मक क्रिया हुई। ये क्रिया कर्म के साथ है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माँ पत्र लिखती है। अब माँ कौन लिखती है? माँ। माँ तो चलो कर्ता हो गया, इसे तो हमने एक साइड कर दिया। अब लिखना क्या हुआ बच्चों? क्रिया हो गई, क्योंकि ये काम वाला शब्द है। लिखना, पढ़ना, खेलना, जागना, सोना, खाना, पीना, ये सब क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कर्म कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे? क्या लिखती है? तो क्या आंसर मिला? पत्र। क्या लिखती है? पत्र। और पत्र क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस प्रकार क्रिया कर्म के साथ है। इस वाक्य में भी क्या हुआ? क्रिया कर्म के साथ है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जतिन सेब खाता है, जतिन कर्ता, क्रिया खाना, और सेब क्या है? कर्म। मैंने बताया था ना, जतिन क्या खाता है, क्या लगाकर हम प्रश्न करेंगे, तो आंसर क्या मिला? सेब। तो सेब क्या है? कर्म है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। माँ इसमें कर्ता हो गई, लिखना क्रिया। माँ क्या लिखती है? पत्र। तो पत्र क्या है? कर्म, और ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वेरी इजी। चलिए बच्चों, अब देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। ये भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे इजीली देख सकते हैं। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। भाई हमें यही तो पता करना है कि इसके साथ कर्म है या नहीं है। अगर कर्म है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, अगर उसके साथ कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक का पता कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं कर्म का पता? क्या प्रश्न लगाकर। जैसे बच्चा दूध पी रहा है। अब हमने इससे प्रश्न किया क्या पी रहा है, तो हमें क्या आंसर मिला बच्चों? दूध। तो इसका मतलब दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। तो पी रहा है कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। ये आपको ध्यान से देखना है। अब चलते हैं अकर्मक क्रिया। अब ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। उसमें तो कर्म के साथ थी और इसमें कर्म के साथ नहीं है। यानी मतलब बिना, और कर्मक कर्म के बिना, यानी जो क्रिया कर्म के साथ जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए फिर चलते हैं। जतिन दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? जतिन। जतिन तो कर्ता हो गया। अब क्रिया, दौड़ना क्या है? क्रिया है। अब हमने इससे प्रश्न किया क्या दौड़ रहा है, तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता, इसका मतलब कर्म नहीं है। चलो फिर हम दूसरा भी लगाते हैं। इसमें किसको दौड़ रहा है? कोई आंसर नहीं मिलता, तो इसका मतलब इसमें कर्म है ही नहीं। तो ये बिना कर्म की क्रिया है, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आया माँ हंस रही है। कौन हंस रही है? माँ। तो इसका मतलब माँ हो गया कर्ता। अब हम क्रिया है हंसना। हंसना में क्या करेंगे हम? वही दो प्रश्न करेंगे। क्या हंस रही है? नो आंसर, इसका मतलब कर्म नहीं है। चलिए फिर दूसरा देखते हैं। किसको हंस रही है? नो आंसर, इट मीन्स इट इज़ अकर्मक क्रिया। इसके साथ कोई कर्म नहीं है, तो ये कैसी है? अकर्मक क्रिया, यानी कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। इसीलिए जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आपने पहचाना। देखिए एक बार और देखते हैं हम अकर्मक क्रिया को पहचानना। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे बच्चा रो रहा है, तो अब हम प्रश्न करेंगे क्या रो रहा है, तो उत्तर मिलता है नहीं, जीरो, यानी कर्म नहीं। इसका मतलब रोना अकर्मक क्रिया है। जैसे हमने प्रश्न किया कौन रो रहा है, तो आंसर मिला बच्चा। तो बच्चा तो हो गया इसका कर्ता, इसलिए क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, इसका मतलब इसमें कौन का उत्तर मिल रहा है तो कर्ता है और क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी। अब देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है ना
अब ये देखते हैं इस सेंटेंस को पढ़िए, राम ने पिताजी को पत्र लिखा। इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक भी कर्म नहीं होता और कभी कभी वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं। दो कर्म यानी एक ही क्रिया के दो कर्म, उसे द्विकर्मक बोलते हैं। ये फॉर जो नॉलेज है, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपने देखा है ना कि कभी तो कर्म प्रेजेंट होगा वाक्य में, कभी नहीं होगा। अगर प्रेजेंट है तो सकर्मक क्रिया, अगर नहीं प्रेजेंट है तो अकर्मक क्रिया, लेकिन कभी कभी दो दो भी प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे अब हम देखते हैं, राम ने पिताजी को पत्र लिखा, तो हम बोलेंगे किसने पत्र लिखा? राम ने। चलिए राम तो कर्ता हो गया, डोंट वरी, हमें पता है कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है। अब देखते हैं क्या लिखा। कर्म के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न क्या लिखा, तो उत्तर मिला हमें पत्र। चलो भाई एक कर्म तो ये हो गया। फिर हम दूसरा प्रश्न क्या करते हैं, किसको लिखा? पिताजी को लिखा, तो पिताजी भी इसका कर्म हो गए, यानी एक क्रिया, क्रिया क्या है इसमें, लिखना, तो इसके दो कर्म हो गए, एक पत्र हो गया, एक पिताजी। तो जो सबसे पहले मुख्य कर्म होगा वो होगा पत्र, और जो गौण कर्म होगा, जो इसका वैल्यू कम होगा, वो हो गया पिताजी। यानी इस प्रकार एक क्रिया के दो दो कर्म भी हो सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको क्लास में कराए हैं, उनका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और हर वाक्य में आपकी बुक में या कहीं भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसे आपको अच्छे से देखना है कि इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो आप फिर भूल जाओगे और आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको उसका प्रैक्टिस करना है। और इस वीडियो को आप अगर डाउट है तो देख सकते हैं, कोई डाउट है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। सो अभी हम इसे यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।